ये रणथंभौर किले के बारे में जो हिस्ट्री है, जो आप लोग भी जानना चाहते हैं, हम लोग भी जानना चाहते हैं, ये पता किसी की नहीं होती। जो हमारे कमलेश जी यहाँ पर गाइड है, ये आपको बताएंगे कि पहले टाइम क्या होता था, क्या नहीं होता था। तो कमलेश जी बताएं, आप क्या बताने वाले थे। तो सर जी, जैसे कोई भी राजा होते थे वो राजगद्दी बैठा करते थे, तो वो प्रण लेके राजगद्दी पे बैठा करते थे। राजा हमीरदेव चौहान ने प्रण लिया था कि शरणागत को शरण देना मेरा पहला धर्म रहेगा और गरीबों की सहायता करना। ये प्रण लेकर 1282 में राजगद्दी पे बैठ गए थे। तब दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने इस फोर्ट को जीतने के लिए यहाँ पे 3 बार अटैक किए थे, क्योंकि राजा हमीरदेव चौहान की बढ़ती हुई शक्ति गुजरात तक फैल गई थी ना, इसलिए। लेकिन इस फोर्ट की नेचुरल बनावट के कारण यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी जीत नहीं पाए और उनका भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, जिनको ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि उनके चाचा एक राजा से हार के लौटे। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने ही अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दिल्ली के सुल्तान बन गए थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की बेगम थी चिमना बेगम। उनके यहाँ पे क्या मोहम्मद सरदार नाम का एक सेनापति था, मेन कमांडो, जिन्होंने उनकी बेगम के साथ दुर्व्यवहार कर दिया था, इसलिए उसे जेल में डाल दिया और फांसी का हुक्म सुना दिया था। तो मोहम्मद सरदार दिल्ली से मौका देखकर फरार हो गया था। अलाउद्दीन खिलजी को जैसे ही मालूम हुआ कि मेरा अपराधी यहाँ से फरार हो गया, तब उन्होंने पूरे भारत में अनाउंस करवाए थे कि जो भी राजा इसे शरण देगा वो मेरा दुश्मन होगा, उससे मैं लगातार युद्ध करता रहूंगा। इसलिए मोहम्मद सरदार कई राजाओं के पास शरण मांगने के लिए गए, लेकिन उसे डर के मारे किसी भी राजा ने शरण नहीं दी थी मोहम्मद सरदार को। तब वो घूमते फिरते भटकते हुए रणथंभौर आ गए। तो यहाँ के राजा हमीरदेव चौहान से शरण मांगी। तब राजा हमीरदेव चौहान ने दया करके मोहम्मद सरदार को यहाँ पे शरण दे दी थी और उसे वचन दिया था कि अलाउद्दीन खिलजी से मैं आपकी रक्षा भी करूंगा। अलाउद्दीन खिलजी को जैसे ही मालूम हुआ कि मेरे ही चाचा के पुराने दुश्मन ने मेरे दुश्मन को शरण दी, तब वो पूरी सेना लेकर रणथंभौर आए थे। इस फोर्ट को चारों तरफ से घेर लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और यहाँ के राजा हमीरदेव चौहान को उन्होंने 3 पैगाम भेजे थे। पहला पैगाम भेजा था संधि का दोस्ती के लिए कि हजूर मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ, जो मेरा दुश्मन है मोहम्मद सरदार, वो हमें वापस लौटा दोगे तो हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे। तब राजा ने दोस्ती के पैगाम को ठुकरा दिया था। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने दूसरा पैगाम भेजा था पार्टी का पत्र बैठ के बातचीत करने के लिए, जिसमें राजा हमीरदेव चौहान स्वयं नहीं गए थे, क्योंकि उनको धोखा था कि हम जाएंगे तो हो सकते हमको बंदी बना ले। इसलिए हमीरदेव चौहान के 3 कमांडो थे, मेन रणमल, रंतीपाल और सामंत भोजराज, जिनपे वो सबसे ज्यादा विश्वास करते थे, विश्वास पात्र सेनापति थे। इसलिए हमीरदेव चौहान ने अपने तीनों कमांडो को अलाउद्दीन खिलजी के पास भेजा बातचीत करने के लिए। तब अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि सेना शक्ति बल से तो अपन इस फोर्ट को जीत नहीं पाएंगे, इसलिए उन तीनों सेनापतियों को अलाउद्दीन खिलजी ने लालच दे दिया था कि कैसे भी करके रणथंभौर फोर्ट पर हमारी विजय करा दोगे तो यहाँ के राज और रूल्स दोनों आपको दे देंगे। तो वो तीनों सेनापति लालच में आके और अलाउद्दीन खिलजी से मिल गए थे। जो भी राज उनको मालूम थे, जैसे गुप्त रास्ते, खजाने एंड भंडार, सारा वेद अलाउद्दीन खिलजी को बता दिया था। अलाउद्दीन खिलजी को जब पूरा राज मालूम हो गया, तब उन्होंने हमीरदेव चौहान को तीसरा पैगाम भेजा था युद्ध का। राजा हमीरदेव चौहान ने युद्ध के पैगाम को स्वीकार कर लिया था। राजा युद्ध करने के लिए जाने लगे तो उससे पहले वो अपनी रानियों से बोल के गए थे, जो यहाँ के राजा थे उनके जीत के लाल ऑरेंज कलर के झंडे थे, अगर हमारी जीत हो जाएगी तो आप रानियों को रिटर्न टाइम लाल ऑरेंज कलर के झंडे लहराते हुए नजर आए तो सोच लेना अपना राजा जीत गए। और सब खुशियां मनाना, वेलकम की तैयारियां करना, और हमारी युद्ध हार हो जाएगी तो अलाउद्दीन खिलजी के काले रंग के झंडे जो रिटर्न टाइम आपको लहराते हुए नजर आए तो सोच लेना अपना राजा हार गया। और रानी के साथ में सभी औरतें अग्नि जोहर कर लेना, आग में सती हो जाना, ये बोल के राजा युद्ध में चले गए थे। तब रानियों ने अपनी चिता पहले सजा ली थी। रानी महल के अंदर ही, जो राजा के महल के बरोबर में था, नीचे बारूद बिछा के ऊपर चिताएं सजा ली थी। राजा युद्ध में गए। हमीरदेव चौहान की युद्ध के अंदर जीत हो गई थी। तो राजा को मालूम नहीं था कि तीनों सेनापति अलाउद्दीन खिलजी से मिले हुए हैं, इसलिए राजा ने उन तीनों सेनापतियों से ये बोला कि आप महल जाके रानियों को बताओ कि हमारी जीत हो गई है। तो सब खुशियां मनाए और वेलकम की तैयारियां करे। तो तीनों सेनापति युद्ध के मैदान से आए थे, राजा के सामने जीत के झंडे लेके आए थे, लेकिन उन गद्दारों ने दूसरे नंबर गेट पे आके हाथीपोल गेट पे काले रंग के झंडे लहरा दिए थे, रॉन्ग फ्लैग, जिनको देख के रानियां कंफ्यूज हो गई थी। उन्होंने सोचा कि शायद अपने राजा हार गए, इसलिए रानी महल आके लाल केसरिया वस्त्र पहन के विधि विधान से अपनी अपनी चिताओं पे बैठ के और अग्नि जौहर कर लिया था। राजा को तब मालूम हुआ कि मेरे जीत होने के बावजूद रॉन्ग फ्लैग लहराए जा रहे। तो हमीरदेव चौहान युद्ध के मैदान से आए थे अकेले जौहर को बचाने के लिए। राजा हमीरदेव चौहान ने पहला गेट है नवलखा का फर्स्ट गेट को पार कर लिया था, लेकिन जो दूसरा नंबर गेट था हाथीपोल गेट, वहां पे रणमल महावत की ड्यूटी थी। तो रणमल महावत ने राजा हमीरदेव चौहान को ऊपर आने से रोका था, युद्ध किया था ताकि जौहर को बचा नहीं सके। इसलिए राजा हमीरदेव चौहान ने रणमल महावत के दोनों हाथ और गर्दन काट के हाथीपोल गेट पे टांग दिए थे। इसलिए वो पत्थर के स्टेचू लगाए गए हैं ताकि लोग उसको गद्दार के नाम से जाने पहचाने, और गद्दार की ये सजा होती है ताकि अपने मालिक के साथ कोई ऐसी गद्दारी ना करे और भविष्य में उसे सजा मिलती रहे। हमीरदेव चौहान वहां से आगे बढ़े थे। तब तक 2 गद्दारों ने गणेश पोल गेट को बंद कर लिया था। रंतीपाल और सामंत भोजराज ने अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि राजा ने इसको मार दिया तो अपन को भी मारेंगे, इसलिए राजा ने गेट बंद देखा। हमीरदेव चौहान ने
तो राजा हमीरदेव चौहान क्या है कि शिव जी के एक बहुत ही बड़े भगत थे। बताते हैं कि फर्स्ट नंबर के रावण थे और दूसरे नंबर के थे हमीरदेव चौहान। इसलिए राजा हमीरदेव चौहान ने गेट बंद देखा था। अब उन्होंने अपने इष्ट देव भगवान शंकर जी से प्रार्थना की कि भगवान मेरे घोड़े को ऐसी शक्ति दो ताकि यहाँ से सीधा ऊपर चढ़ जाए, शायद मैं रानियों की जान बचा सकूं। तब शंकर भगवान ने राजा हमीरदेव चौहान का घोड़ा था बादल, जिसको पवन वेग की शक्ति दी थी, और कुछ पल के लिए उस चट्टान को रोक को मोम की बना दी थी ताकि घोड़े के पैर घट जाए और चढ़ने में आसानी रहे। तो वहां से एक ही छलांग में घोड़ा सीधा फ्राई करके ऊपर आ गया था। लेकिन राजा तब तक रानी महल आके पहुंचे थे, तब तक सब औरतें जोहर कर चुकी थी। इसलिए राजा का पूरा परिवार नष्ट हो गया था। इसलिए राजा इस फोर्ट में रहना नहीं चाहते थे। इसलिए वो सतपोल गेट से और निकल के जंगल की तरफ जा रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं अंतिम बार शिव जी की पूजा पाठ कर चलता हूँ। इसलिए राजा हमीरदेव चौहान शिव जी के मंदिर गए पूजा पाठ करने के लिए। तो वहाँ पे राजा हमीरदेव चौहान को पूजा सामग्री कुछ भी नहीं मिली थी शिव जी को चढ़ाने के लिए। इसलिए राजा हमीरदेव चौहान शंकर भगवान से बोले कि भगवान देखो मेरी किस्मत ये, आज आपकी पूजा पाठ करने के लिए भी मेरे पास कुछ भी सामग्री नहीं है, ना तो चढ़ाने के लिए जल है, ना प्रसाद है, ना फूल। इसलिए मैं अपना हेड काट कर आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूँ, इसे आप स्वीकार करना। इसलिए राजा हमीरदेव चौहान ने अपनी तलवार निकाल कर अपना हेड काट के शिव जी के चरणों में अर्पित किया। तो शंकर भगवान उनसे बहुत प्रसन्न हुए और राजा को पुनः वापसी रिटर्न जीवित कर दिया था। लेकिन राजा हमीरदेव चौहान क्या है कि एक हठी राजा थे। हट यानी जिद। हट 4 प्रकार के होते हैं, एक तो बाल हट, एक तिरिया हट, एक होता है राज हट, ऐसे ही चौथा हट हमीर हट है। राजा का पूरा परिवार नष्ट हो गया था, इसलिए राजा जीना नहीं चाहते। इसलिए राजा ने बाद में दोबारा अपना हेड काट के शिव जी को चढ़ाया, तो शिव जी ने उनको दोबारा भी जीवित कर दिया था। राजा बार बार अपना हेड काट के शिव जी के चरणों में अर्पित कर रहे थे। तो शंकर भगवान प्रसन्न होकर स्वयं प्रकट होकर और राजा से बोले कि राजन आपके साथ चीटिंग हुई है, गद्दारी, आपके सेनापतियों ने आपके साथ गद्दारी की है, इसलिए मैं आपको पुनः रिटर्न जीवित कर रहा हूँ। जो आपकी रानियां जल गए, मर गए, जो सैनिक युद्ध में मारे गए, उन सबको मैं पुनः वापसी लौटा दूंगा। लेकिन राजा हमीरदेव चौहान ने शिव जी से सब कुछ लेने से इनकार कर दिया कि भगवान मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, जो मैंने अपना हेड एक बारी काट के आपके चरणों में अर्पित कर दिया, इसे मैं वापसी रिटर्न नहीं लूंगा, और जो मेरा नाम है उसे आप अमर कर दो। तब राजा हमीरदेव चौहान ने एक दोहा बोला था, सिंह गमन सतपुरुष वचन कदलिन फल एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। इसका मतलब है जो बब्बर शेर होता है वो अपनी लाइफ में एक ही बार गमन करता है सतपुरुष वचन। जैसे राजा ने मोहम्मद शाह को वचन दिया था कि अलाउद्दीन खिलजी से मैं आपकी रक्षा करूंगा, तो राजा हमीरदेव चौहान ने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए थे। यानी जो एक बार बोल दिया सो बोल दिया, जो मुंह से एक वाणी निकल गई उसे वापसी रिटर्न नहीं लेना। और कदली फल का मतलब होता है केले का पौधा जिसमें एक बार फल लगता है तो बाद में उसको काट दिया जाता है। और तिरिया तेल का मतलब है जैसे भारतीय नारियों को शादियां होती है तब हल्दी तेल और फेरे एक ही बार लगते हैं, तो धोए के अर्थ है। तो जैसे कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो राजा ने अपने वचन के खातिर अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए थे। इसीलिए राजा हमीरदेव चौहान ने बाद में अपना हेड काट के शिव जी को चढ़ाया। तो शंकर भगवान जानते थे एक हठी राजा अपनी नहीं मानेंगे, इसलिए हमीरदेव चौहान वहाँ खत्म हो गए थे। और राजा के 2 सेनापति जो बचे हुए थे, रंतीपाल और सामंत भोजराज, उन दोनों गद्दारों ने राजा का पीछा किया था। और पीछा करते करते वो शिव मंदिर तक पहुंच गए थे। पीछे से छुपके से राजा को देख रहे थे। राजा के खत्म होने के बाद में वो दोनों सेनापति वहां से उठ के और अलाउद्दीन खिलजी के पास गए थे कि शायद अपने वादे के मुताबिक अपन को यहाँ के राजा बनाएंगे। तो वो जहाँ पे हारे पड़े हुए थे, क्योंकि राजा ने उसे मारा नहीं था, छोड़ दिया था अपने शिविर में पड़े हुए थे। जहाँ पे पहला सेनापति जाके बोला कि राजन आपके वादे के मुताबिक जो यहाँ के राजा थे हमीरदेव चौहान वो खत्म हो गए हैं, अब आप अपना वादा निभाइए, अपने वादे के मुताबिक हमको यहाँ के राजा बनाए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उसको जवाब दिया था, क्योंकि वो 2 थे इसलिए वो कंफ्यूज था कि राजा किसको बनाऊंगा, कि इतने वर्षों तक आप अपने राजा के पास रहकर अपने मालिक का नमक खा के आप उनके वफादार नहीं हो सके, तो मेरे किस काम के। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी तलवार निकाल के उस गद्दार के शीश को कलम कर दिया था। तो दूसरा गद्दार खड़ा खड़ा ये सोच रहा था कि ये मेरे रास्ते का एक कांटा था, जो अलाउद्दीन खिलजी ने हटा दिया, तो ये राजगद्दी अपन को ही मिलने वाली है, सोच के मन में बड़ा खुश हो रहा था। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने दूसरे सेनापति को भी बुलाया, तो वो भी जाके यही बोला कि राजन आपके वादे के मुताबिक जो यहाँ के राजा थे हमीरदेव चौहान वो खत्म हो गए, अब आप अपना वादा निभाए, अपने वादे के मुताबिक मुझको यहाँ के राजा बनाए, आपके बोरिए बिस्तर बांध के आप वापसी दिल्ली रिटर्न हो जाए। तो अलाउद्दीन खिलजी को गुस्सा आया और उन्होंने दूसरे गद्दार को भी वही जवाब दिया कि इतने वर्षों तक आप अपने राजा के पास रहकर अपने मालिक का नमक खा के आप उनके वफादार नहीं हो सके, तो मेरे किस काम के। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी तलवार उठा के दूसरे गद्दार के शीश को भी कलम कर दिया था। इसीलिए कहते हैं कि दगा किसी का सगा नहीं कर देखो तो जानो, जिसने किया दगा काम जरा उनके घर पे जाके देखो। ये 3 दगाबाज थे जिनकी वजह से राजा हमीरदेव चौहान का पूरा परिवार नष्ट हो गया था। उस बाद में छल कपट से यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी आ गया था। उनका अपराधी मोहम्मद सरदार जो था उसको भी खत्म कर दिया, उनके परिवार वालों को भी मार दिया था। अलाउद्दीन खिलजी 1301 में आ गए थे रणथंबोर फोर्ट में। तो यहाँ पे वो 2 साल रहे थे।
और यहाँ से दिल्ली चले गए थे। फिर 1303 में चित्तौड़ पे अटैक किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो उनका एक सेनापति था उल्लू खां, जिनको यहाँ पे राजगद्दी पर बिठा गए थे। तो पीढ़ी दर पीढ़ी मुस्लिम यहाँ पे 200 साल तक रहे थे। जिसके बाद में यहाँ पे आए थे राणा सांगा, महाराणा प्रताप के दादा राणा सांगा बहुत ही वीर पराक्रमी योद्धा थे। उन्होंने कई युद्ध किए थे, इसलिए बताते कि उनके शरीर पे 84 घाव थे, जख्म। तो उन जख्मों का इलाज कराने के लिए उनको एक अच्छी सी जगह चाहिए थी, इसलिए रणथंभौर फोर्ट को उन्होंने आके देखा। ये फोर्ट यहाँ से बाहर से दिखता नहीं है, कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि इतना अंदर भी कोई फोर्ट हो सकता है। ये रणथंभौर फोर्ट 84 हिल पहाड़ियों से घिरा हुआ है, अरावली रेंज पहाड़ियाँ हैं ये, और 4 दरें हैं इसके चारों तरफ। धुंधरमल का दरा, कुशाल दरा, मिस्र दरा और भेरू दरा, जिससे घिरा हुआ सुरक्षित फोर्ट है। ये फोर्ट सुरक्षित लगा, इसलिए राणा सांगा ने यहाँ पे अटैक किया और मुस्लिमों से इस किले को जीत लिया था। एक वही ऐसे राजा जो सेना शक्ति बल से इस फोर्ट को जीत पाए थे मुस्लिमों से। जब तक राजा हमीरदेव चौहान रहे थे तब तक सेना शक्ति बल से भी किसी राजा ने इस फोर्ट को जीता भी नहीं था, इसलिए इसको अजय दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है और हमीर हट के नाम से भी जाना जाता है। ये 84 हिल पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए इसको बख्तरबंद दुर्ग का भी नाम दिया गया है। तो राजा हमीरदेव चौहान के बाद में जो यहाँ पे आए थे ना राजा, वो राणा सांगा थे, जो सेना शक्ति बल से इस फोर्ट को जीत पाए और अपना इलाज कराया था। 1509 में रणथंभौर में आ गए थे राणा सांगा, 1527 तक रहे थे। तो उनकी जो रानी थी हाड़ा कर्मावती किसी कारणवश यहाँ से चित्तौड़ चले गई थी, इसलिए बाद में यहाँ पे बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, फिर अकबर आए थे। अकबर ने जयपुर नरेश मान सिंह जी को दिया था ये किला, तो उनके घरेलू रिलेशन थे। बिठाने पे उन्होंने ये सवाई माधोपुर बसाया था सर जी। तो देखा आपने, बताया मैं कमलेश जी ने कि रणथंभौर का इतिहास ये आप लोग हम लोग ऐसे जान नहीं पाते। यहाँ पे गाइड है जिन्होंने हमें बताया। तो ध्यान देने वाली बात इसमें ये थी कि केवल राणा सांगा एक ऐसे महाराज थे जो इस किले को जीत पाए। उनके अलावा कोई ऐसा राजा महाराजा, कोई विदेशी शासक नहीं हो पाया जो उस किले को जीत पाया। तो ये रणथंभौर का इतिहास है। ऐसे इतिहास को जानने के लिए आप हमारा चैनल देखते रहिए। धन्यवाद।